हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज हम लोग जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेरिकन गॉड्स और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इसमें एक एक्स कॉन्विक्ट जो कि जेल में 3 साल से सज़ा काट रहा था, उसको रिहा कर दिया जाता है और फिर उसको पता चलता है कि उसकी बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और फिर उसे एक रहस्यमय आदमी मिलता है जिसका नाम है मिस्टर वेडनेसडे, जो कि उस एक्स कॉन्विक्ट को किसी मकसद के लिए हायर करना चाहता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2021 के बीच में और इसमें टोटल 3 सीजन्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है ब्रायन फुलर और माइकल ग्रीन और ये सीरीज़ बेस्ड है एक नावल पर जिसका सेम नाम है और उसको लिखा है नील गेमन ने। इसका बेसिक प्रेमिस मैंने ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। इस सीरीज़ ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इस सीरीज़ के स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त बोले तो वाकई में सीरीज़ के हिसाब से बहुत ही औसम है इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स और एक्टिंग सभी एक्टर्स की लाजवाब है। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं प्रेमिस की। तो शैडो मून नाम का किरदार जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। इनका किरदार निभाया है रिकी विटल ने। ये जल्द ही अपनी सज़ा पूरी करने वाला है और जेल से रिहा होने वाला है। लेकिन रिहा होने के कुछ दिन पहले ही इसे खबर मिलती है कि इसकी वाइफ की मौत हो गई है एक एक्सीडेंट में। तो फिर अपनी बीवी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए इसको जल्दी रिहा कर दिया जाता है। ये फिर घर जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ता है, लेकिन उस दौरान इसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय आदमी से जिसका नाम है मिस्टर वेडनेसडे और इनका किरदार निभाया है इयन मकशेन ने। वेडनेसडे बार बार शैडो को जॉब ऑफ़र करता है, लेकिन शैडो बार बार मना ही करता रहता है। लेकिन फिर वेडनेसडे कुछ दिनों बाद शैडो को बताता है कि जिस चीज़ के लिए वो अपने घर वापस जा रहा है वो चीज़ अब वहाँ है ही नहीं। तो फिर शैडो मान जाता है वेडनेसडे के लिए जॉब करने को और वो उसका ड्राइवर स्लैश असिस्टेंट स्लैश बॉडीगार्ड बन जाता है। अब दरअसल हो क्या रहा है, एक्चुअली में अमेरिका में ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्योंकि ओल्ड गॉड्स को अब लोग उतना मानते नहीं हैं तो उनकी पूजा नहीं करते हैं। इसके कारण ओल्ड गॉड्स दिन ब दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और न्यू गॉड्स जिसमें टेक्नोलॉजी और मीडिया इंक्लूडेड है उसको लोग ज़्यादा मान रहे हैं। इसके कारण न्यू गॉड्स दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं तो ओल्ड गॉड्स को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा महसूस होने लगा है। इसलिए वो लोग न्यू गॉड्स से युद्ध करके उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी ओल्ड गॉड्स हैं वो सब इधर उधर हो चुके हैं, कोई किसी से कांटेक्ट में नहीं है और आपस में ही इन ओल्ड गॉड्स का एक दूसरे से मतभेद चल रहा है। लेकिन वेडनेसडे सभी ओल्ड गॉड्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो न्यू गॉड्स से लड़ सके। तो कहानी अब इसमें चलती क्या है, वेडनेसडे घूम घूम के पूरे अमेरिका में ओल्ड गॉड्स को इकट्ठा कर रहा है और साथ में शैडो भी है। लेकिन शैडो इतना ज़रूरी क्यों है वेडनेसडे के लिए, ये पता चल पाता उससे पहले ही सीरीज़ कैंसिल कर दी गई। अच्छा, एक बात बता दूं, प्लॉट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन है तो काल्पनिक ही। और न्यू गॉड्स और ओल्ड गॉड्स बोले तो पुराने भगवान और नए भगवान। एनीवे, नॉवल के हिसाब से शैडो दरअसल वेडनेसडे का बेटा है और वेडनेसडे है इसमें एक्चुअल में गॉड ओडिन। तो ओडिन को ऑब्वियसली इस युद्ध में अपने बेटे की ज़रूरत पड़ेगी ही। और दूसरी बात, दरअसल वेडनेसडे उर्फ ओडिन एक बहुत बड़ा प्लान या ग्रैंड स्कीम कह सकते हैं रच रहा है जिसमें उसको अपने बेटे शैडो की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको शायद नॉवल पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स के जो कि इसमें दिखाए गए हैं। ओडिन तो ओल्ड गॉड्स में है ही, उसके बाद न्यू गॉड्स में है गॉड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि न्यू गॉड्स का लीडर भी है। उसके बाद आता है क्वांटम बॉय जो कि टेक्नोलॉजी का गॉड है। उसके बाद ओल्ड गॉड में है गॉडेस ऑफ लव यानी कि क्वीन ऑफ शीबा। फिर है मैड स्वीनी जो कि एक लेप्रकॉन है जो कि लक का गॉड है यानी कि किस्मत का गॉड। फिर है मिस्टर नैन्सी जो कि एक ट्रिकस्टर गॉड है और इसमें जिन भी है और भी ढेर सारे गॉड्स इसमें दिखाए गए हैं, छोटे बड़े सभी।
कहानी की बात करें तो कंटिन्यूसली चलती रहती है और न्यू गॉड्स का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता जा रहा है और ओल्ड गॉड्स को लोग कैसे भूलते जा रहे हैं, यही सब दिखाया गया है। और ओडिन कैसे अपनी एक सेना तैयार कर रहा है न्यू गॉड्स के खिलाफ, और न्यू गॉड्स किस तरह से ओडिन को रोकने में लगे हुए हैं, यही सब इन एपिसोड्स में एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन कुछ भी बोलिए, कहानी बढ़िया है और बहुत ही नया कंसेप्ट है और बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है इस सीरीज़ का। एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा शुरुआत बता देता हूँ। तो शैडो जब जेल से रिहा होके फ़्लाइट पकड़ के अपनी बीवी के फ्यूनरल में जा रहा होता है, तब उसकी प्लेन में मुलाकात होती है वेडनेसडे से, और वेडनेसडे उसे अपने बॉडीगार्ड की जॉब ऑफर करता है, लेकिन शैडो मना कर देता है। उसके बाद शैडो प्लेन से उतर के एक बार में जाता है शराब पीने के लिए, तब उसे वहाँ फिर से वेडनेसडे मिलता है और उससे शैडो को पता चलता है कि उसकी वाइफ के साथ उसका फ्रेंड रॉबी भी था और वो भी एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद मैड स्वीनी शैडो से मिलता है, जो कि एक लेप्रकॉन है, और वो शैडो को उकसाता है उससे लड़ने के लिए। शैडो फिर उस लेप्रकॉन से लड़ता है और जीत जाता है, तो फिर लेप्रकॉन उसे एक गोल्ड कॉइन देता है। इसके बाद शैडो लॉरा यानी कि अपनी वाइफ का फ्यूनरल अटेंड करता है और उसको फिर लॉरा का अपने बेस्ट फ्रेंड रॉबी के साथ अफेयर के बारे में पता चलता है। शैडो वहाँ से चला जाता है और वो गोल्ड कॉइन लॉरा की कब्र पर ही फेंक जाता है, लेकिन बाद में दिखाते हैं कि वो गोल्ड कॉइन कब्र के अंदर सिंक कर जाता है, और आगे जाके दिखाते हैं कि इसी गोल्ड कॉइन के कारण लॉरा वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन एक लाश की तरह, यानी कि वो रियल वर्ल्ड में पूरी तरह से जिंदा नहीं हुई है। फिर जब शैडो फ्यूनरल से निकलता है, तब उसे टेक्निकल बॉय उर्फ क्वांटम बॉय किडनैप कर लेता है। ये एक न्यू गॉड है। वो शैडो से वेडनेसडे के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो कुछ नहीं बताता है। उसके बाद टेक्निकल बॉय के आदमी शैडो को मारने की कोशिश करते हैं उसको फांसी देके, लेकिन फिर फांसी की रस्सी टूट जाती है और जो लोग शैडो को मारने वाले थे वो सब बुरी तरह से वहीं मार दिए जाते हैं किसी रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा। चलो थोड़ा सा लॉरा की कहानी सुनते हैं। तो दरअसल शैडो से मिलने से पहले लॉरा सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। इसके बाद उसकी मुलाकात शैडो से होती है। लॉरा एक्चुअली एक कसिनो में काम करती है, तो एक गेम में शैडो कुछ कार्ड ट्रिक्स यूज़ करके पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन लॉरा अभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तो वो शैडो को बोलती है कि चलो मिलके कसिनो को रॉब करते हैं जिसमें वो काम करती है, लेकिन रॉबिंग के दौरान शैडो पकड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद लॉरा का अफेयर अपने बॉस के साथ होता है जिसका नाम रॉबी है, और फिर दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब लॉरा वापस जिंदा हुई है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, तो वो दरअसल जिंदा होने के बाद शैडो का पीछा करती है और देखती है कि कुछ आदमी उसको फांसी लगा रहे हैं। तब फिर लॉरा उन सभी आदमियों का मर्डर कर देती है और शैडो को बचा लेती है। तो लॉरा ही है वो रहस्यमयी व्यक्ति जो कि टेक्निकल बॉय के आदमियों से शैडो की जान बचाती है। खैर ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। इस सीरीज़ को एक्चुअली पहले HBO बनाने वाला था और इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर होते टॉम हैंक्स। जी हाँ, वही हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम हैंक्स। खैर काफ़ी राइटर्स बुलाए गए स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन HBO सेटिस्फाइड हुआ नहीं किसी से, सो उसने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फिर स्टार्स नेटवर्क ने इस सीरीज़ को बनाने का फ़ैसला किया और इस पर 3 सीजन्स बनाए, लेकिन वहाँ भी ये कैंसिल कर दिया गया 3 सीजन्स बाद, क्योंकि शो रनर्स छोड़ कर जा रहे थे इसे बीच में। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, सीरीज़ मस्त है, लेकिन कहानी आप लोग जब देखेंगे तभी आपको और मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। और हाँ, सबसे मज़े की बात, दरअसल शैडो की वाइफ एक रेवेनेंट बन के घूम रही है, यानी कि काइंड ऑफ एक ज़ॉम्बी की तरह, लेकिन जैसे ज़ॉम्बी करते हैं ना टाइप से, वैसे करती नहीं घूम रही है। वो एकदम ठीक है, लेकिन उसको जल्द ही रियल वर्ल्ड में लाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय में वाकई में वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। तो उसकी एक अलग मस्त कहानी चल रही है। और सबसे मज़े की बात ये है इस सीरीज़ की कि जितने भी ओल्ड गॉड्स इसमें दिखाए जाएंगे उनके किरदार हॉलीवुड के बहुत ही उम्दा एक्टर्स ने निभाए हैं। उन लोगों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और जब ओडिन किसी भी ओल्ड गॉड से मिलने जाता है तो हर कोई उससे नफ़रत ही करता है,
लेकिन कैसे वो उन्हें मनाता है अपने कॉज के लिए और ओल्ड गॉड्स क्यों मान जाते हैं, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और दूसरी तरफ न्यू गॉड्स ने अपना अलग आतंक मचा रखा है, क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की दुनिया में फंसा के रखना चाहते हैं। एनीवे फिर से कहूँगा कि कहानी मस्त है, एक्टिंग ज़बरदस्त है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तो क्या ही कहने। इस सीरीज़ को देखिएगा ज़रूर और मज़े कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि निकोलस केज को पहले मिस्टर वेडनेसडे का रोल ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि टीवी सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट मांगती है और निकोलस केज उस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा फैक्ट ये कि नॉवल में लॉरा की कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन सीरीज़ में इसे क्रिएटर्स ने इसलिए दिखाया ताकि फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग लगे सीरीज़ के दौरान। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 7.6, जिसे रेट किया लगभग 92,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं और कहानी तो वाकई में यूनिक और इनोवेटिव है। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।